नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों समांतर श्रेणी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एपी। तो ये आपको एपी पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, 10th क्लास का ये एपी है। ठीक है दोस्तों, आप डिटेल क्लास में 12th में इसमें एपी एसपी वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 10th में सिर्फ हमको समांतर समांतर श्रेणी, ठीक है दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में एपी बोलते हैं शॉर्ट में, जो सॉरी दोस्तों, जिसे इंग्लिश में एपी शॉर्ट में बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एपी के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है दोस्तों, एपी के बारे में दोस्तों, माना कि दोस्तों एपी के बारे में माना कि अगर अगर किसी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पहला पद जो है दोस्तों क्या है, ए है। ठीक है, ए हो एवं सार्वअंतर मतलब दोस्तों कॉमन डिफरेंस। सार्वअंतर मतलब दोस्तों कॉमन डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, जो नंबर है एक दूसरे कॉमन जो डिफरेंस है, सार्वअंतर मतलब कॉमन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है दोस्तों वो क्या है, डी हो तो दोस्तों क्या है, तो एपी जो होगा हमारा दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब कोई नंबर दिया रहे दोस्तों, ठीक है, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या सॉरी क्या हो, ए जो है पहला पद है। ठीक है, तो हमारा जो एपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये पहला हो जाएगा दोस्तों, पहला जो पद हो जाएगा ए हो जाएगा, ये ए में डी जोड़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, ए में 2D जोड़ेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ए में जो है 3D जोड़ेंगे। यही हमारा जो हो जाएगा एपी। अगर हमारा क्या है दोस्तों, मान लेते हैं कि पहला पद जो है हमारा, पहला पद जो दिया हुआ है दोस्तों, पहला पद जो दिया हुआ है हमारा दोस्तों, किसी संख्या में जो दोस्तों क्या है, पहला पद जो हमारा ए दिया हो, ठीक है दोस्तों, उसका जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वअंतर जो है दोस्तों डी है, तो हमारा एपी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर ए में डी जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, फिर ए में 2D जोड़ेंगे, इस तरह से। जैसे कि एग्जांपल में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर दो से कोई संख्या शुरू है, ठीक है दोस्तों, और कॉमन डिफरेंस जो है दो से शुरू है, यहाँ पे हमारा 5 है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5 में से, चलिए यहाँ पे हमारा कोई ले लेते हैं, तो 5 8 फिर 11, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, नंबर के बीच में जो है दोस्तों हमारा डी जो आएगा सब में से, कॉमन डिफरेंस जो हमारा यहाँ पे सब में से, 5 में से 2 घटाएंगे 3, फिर 5 में से 8 में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो फिर 3, 11 में से 8 घटाएंगे दोस्तों तो फिर 3। मतलब सारे जो दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है दोस्तों, अगर सारे जो देख रहे दोस्तों, ये एग्जाम्पल है, ये हमारा एपी का एग्जाम्पल है, किसका है दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप समझ गए दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल दे के पहले ये बता दिया कि दोस्तों क्या है, अगर सारे नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तो वही जो वो सीरीज जो लिखा जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप दूसरा एग्जाम्पल दे के समझ लीजिए। ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, कोई नंबर मैंने ले लिया दोस्तों, कोई नंबर मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, फिर मैंने 3 ले लिया, फिर मैंने 5 ले लिया, फिर मैंने 7 ले लिया। अब देखिए दोस्तों, इनके बीच का जो डिफरेंस सेम होगा। 3 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 2 आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे दोस्तों, 5 में से 3 घटाएंगे दोस्तों, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएंगे। 7 में से 5 घटाएंगे 2, मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। ठीक है दोस्तों, जब हमारा कोई सीरीज दिया रहे दोस्तों और उसका जो कॉमन डिफरेंस सेम आए, तो वो जो हमारा जो सीरीज होता है वो क्या होता है, एपी में होता है। आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों एपी किसे कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी होगी, आप लोगों ने एपी समझा। ठीक है,
अब जो है एपी में दोस्तों क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ हमको क्या पढ़ना है, एपी में ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है दोस्तों। एपी में जो है यहाँ पे हमको सिर्फ क्या निकलना है, कोई पद जो एपी दे दिया रहेगा आपको, ठीक है दोस्तों, आपको nth पद बोलेगा, जैसे अब जो है एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट मतलब एपी का nवां पद, ठीक है दोस्तों, एपी का nवां पद निकालना रहेगा तो किस तरह निकालेंगे, ठीक है। एपी का nवां पद, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या है, फॉर्मूला ये आप याद ही कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो nवां पद, ठीक है दोस्तों, एपी का हमारा nवां पद, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला an इज इक्वल टू ए प्लस n-1 और ये डी, ठीक है दोस्तों, ये है एपी का nवां पद निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब कि दोस्तों क्या है, ए क्या है हमारा पहला पद, यहाँ पे ए क्या है हमारा पहला पद, और डी हमारा क्या है दोस्तों कॉमन डिफरेंस, ठीक है दोस्तों, सर्वांतर, सर्व अंतर, ठीक है, या इसको कॉमन डिफरेंस सी डी बोल लीजिए, ठीक है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस। और एन क्या है दोस्तों, एन जो हमारा है, एन यहाँ पे है जो nवां पद, जो पद हमको निकालना है वो पद है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल में आप लोगों को समझाता हूँ, जैसे कि दोस्तों हमारा दिया हुआ है, कोई एपी का सीरीज दिया हुआ है 3, 6, 9। अब देखिए दोस्तों, कॉमन एपी जानने का क्या है कि पहले आखिरी पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए, ठीक है दोस्तों। 6 में से 3 को घटाए 3, 9 में से 6 को घटाए 3, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एपी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग एपी समझ गए, तो ये हमारा एपी में है। तो अब हमको निकालना है दोस्तों, इस इतना जो दिया हुआ है इसका आठवां पद, क्या निकालना है दोस्तों, आठवां पद। ये हमारा क्वेश्चन है 3, 4, 3, 6, 9, ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कोई सीरीज दिया हुआ है, इसका बोल रहा है आठवां पद। तो आठवां पद कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आठवां पद मतलब nth पद है ना दोस्तों, ये फॉर्मूला का यूज कर देंगे, ए एन बराबर कितना, तो एक 8 है, एन की जगह क्या आठवां पद हमको निकालना है। तो पहला पद हमारा 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब प्लस हमारा फॉर्मूला में, ठीक है, फॉर्मूला से एन जो है आठवां पद निकालना है, ठीक है दोस्तों, 1। और कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों, डी। कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों, डी कितना है, 3 आ रहा है ना दोस्तों। 6 में से 3 घटाएंगे 3, 9 में से 6 घटाएंगे 3, तो ये हमारा इस तरह से। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 अब प्लस ये 7 × 3, 7×3 = 21, 24, ठीक है दोस्तों। तो हमारा 24 nवां पद जो आ जाएगा, मतलब आठवां जो पद होगा इसका, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आठवां जो पद होगा हमारा क्या होगा दोस्तों, 24 होगा। आठवां जो पद होगा हमारा, यहाँ पे हमारा आठवां जो पद होगा वो कितना होगा दोस्तों, 24 होगा। 24 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए मैं इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, मैं आप लोगों को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाला। अगर आप अभी नहीं समझेंगे दोस्तों तो आपको 11th 12th में भी दिक्कत होने वाली है। इसलिए दोस्तों आप ये समझ लीजिए, एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जरूर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एपी का। चलिए दोस्तों, कोई हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों, क्या दिया गया है, 21 है, फिर ठीक है दोस्तों। चलिए कोई आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। फिर पहले हमारा क्या दोस्तों, 1 दिया गया है, फिर हमारा 3 दिया गया है, फिर हमारा 5 दिया गया, फिर हमारा 7 दिया है। ये कोई सीरीज है। इसका जो बोल रहा है दोस्तों, 9वां पद ज्ञात करें, ठीक है। ये हमारा बोला जा रहा है, ये कोई एग्जाम्पल नंबर आप 2 ले लीजिए। ये जो कोई सीरीज है 1, 3, 5, 7, आप देखिए दोस्तों, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ रहा है, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से, तो हमारा ये एपी में कोई सीरीज दिया हुआ है। तो इसका हम 9वां पद निकालना है, तो ठीक है। तो फॉर्मूला दोस्तों ये क्या है, nth पद, मतलब कौन सा पद, तो ये हमारा फॉर्मूला आया था, ये n-1 और ये डी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या फॉर्मूला है। तो n की जगह क्या है दोस्तों, हमको 9वां पद निकालना है। हमको क्या निकालना है दोस्तों, 9वां पद निकालना है, ठीक है। 9वां पद निकाले, ठीक है दोस्तों। ये
कहाँ तक दिया हुआ है हमको कोई पता नहीं है, हमको नौवां पद इसका निकालना है। जैसे कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, नौवां पद तक जाएगा। नौवां पद निकालेंगे, फिर हमको अगला निकालना 10वां पद, तो सब कुछ निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो पद रहेगा, जो पद निकालना पड़ेगा उसको हम यहाँ पर डाल देंगे, तो नौ नौ डाल देंगे। तो पहला पद हमारा क्या है, 1 है। फिर हमको क्या है, नौवां पद निकालना है, तो यहाँ पे n की जगह 9 डाल देंगे। फिर कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों देख लेंगे। हमारे सर्वांतर जो है 3 में से 1 गया दोस्तों, क्या है, 2 है, तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 9। 9 में से दोस्तों 1 चला गया, कितना रहेगा, 8 गुना, और ये 2। पहले गुना का देखिए दोस्तों, पहले जोड़िएगा मत, पहले क्या होता है, गुना का क्रिया होता है फिर जुड़ता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये अलजेब्रा में 7th 8th में पढ़ा होगा। तो 1, 8 दूना 16, अरे 17। तो हमारा नौवां पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे नौवां पद जो हो जाएगा इस सीरीज में, नौवां पद जो हो जाएगा वो हमारा 17। कोई दिक्कत दोस्तों, नौवां पद हमारा 17, यही आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, क्या है, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं दोस्तों। हमारा कोई एपी का सीरीज दिया हुआ है, एपी का सीरीज दिया हुआ है क्या दोस्तों, 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, इसी तरह से हमारा दिया है। इसका बोला जा रहा है छठवां पद निकाले, छठवां पद ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, सीरीज हमारा क्या है, 9 में से 5 गया, कितना आया दोस्तों, 4। ठीक है, 9 में से 5 गया, 4 आया। ठीक है, 13 में से जो 9 जाएगा, आप यहाँ पे कल को 9 में से जो 5 जाएगा दोस्तों, वो क्या आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, फिर 13 में से 9 जाएगा दोस्तों, तो 4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। तो हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस 4 है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 4 4, तो ये हमारा एपी में है। पहले हम चेक कर लेंगे दोस्तों, एपी में कैसे चेक करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस जो है, दूसरे पद को पहले पद से घटा लेंगे, देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमारा एपी में है। तो इसका जो फॉर्मूला हमको छठा पद बोल रहा है निकालने के लिए, तो A6, तो मतलब फॉर्मूला A प्लस n-1 गुने डी। तो हमको छठवां पद निकाला, पहला पद तो हमारा 5 है दोस्तों। ठीक है, और n हमारा क्या है, छठवां पद है, तो 6 में से 1 घटा लेंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा यहीं पे क्या रहा है दोस्तों, 4 है, तो लिख दिया 5। अब बोला 6 में से 1 गया दोस्तों, 6 में से 1 गया तो हमारा 5 आया, और 4। ठीक है, तो चलिए, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। 5 चौका 20, 20 5 25। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये 25 चला आया। मतलब कि हम पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, छठवां पद। तो हमारा छठवां पद जो हो जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 25 हमारा आंसर चला आया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये तो हमारा निकल गया। अब कौन सा पद है, एपी का कोई सीरीज दे दिया गया और हमसे पद पूछ लिया गया, तो दोस्तों हमने क्या निकाल लिया, वो पद निकाल लिया। अब अगला जो है दोस्तों, अगला हमसे अगर पूछा जाएगा, अगला जो एक पॉइंट है, अगला जो हमारा एक पॉइंट बनता है दोस्तों, वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, ठीक है दोस्तों। अब जो है अगला जो हमारा पॉइंट आएगा दोस्तों, कोई एपी का सीरीज दे दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें बोलेगा प्रथम n पदों का योग, मतलब प्रथम n पदों का योग। ठीक है, एपी के प्रथम n पदों का, एपी के प्रथम n पदों का योग, ये हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, कोई एपी सीरीज दे दिया रहेगा दोस्तों, और बोला जाएगा कि 6 पद का हमको, 6 पद का चलिए योग निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा S बराबर n/2, 2a प्लस n-1 और d। ठीक है दोस्तों, ये सब सेम ही है दोस्तों, ये हमारा एक कॉमन डिफरेंस ही है। n जो है, कितना पद को हम जोड़ रहे हैं, वो है हमारा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी परेशानी आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, क्या है कि हम पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल देके हम आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एपी दिया हुआ, एपी का कोई सीरीज है दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, 2, 5, 8, इसी तरह से हमारा कोई सीरीज दिया हुआ है एपी का। तो इसका बोला जा रहा है प्रथम 20 प्रथम 20 पदों का योगफल निकालें, ठीक है दोस्तों। तो देख क्या है दोस्तों, एपी दे दिया गया हमारा इतना 2, 5, 8, ये कोई सीरीज है, ठीक है। तो इसका प्रथम मतलब कि 20 पद। अब दोस्तों 20 पद, तो ये अगर जोड़ेंगे 5, 2, 7, 8, फिर ये पद, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या है, ये जो हमारा एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, इससे आप निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, 20वां पद, 20 पदों का योग मतलब कि एस जो है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 पद का योग, या आप एस दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 20 पद का योग, ठीक है, 20 पद का योग या एस का मतलब वही है। तो क्या है दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या है, एन का वैल्यू आप लोगों को पता होगा दोस्तों। एन का वैल्यू क्या है दोस्तों, 20 पदों का योग है, तो एन बराबर कितना हो गया, 20 अब बट्टा में 2। अब चलिए, दो तो हमारा फॉर्मूला का ए जो हो गया हमारा पहला पद, ए हमारा कितना है, 2 है। अब प्लस एन जो आपको क्या है, 20 पद है, 20 पद का योग निकालना, 20 पद तो -1। और कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 में 2 3, 8 में से 5 गया 3, मतलब कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत है। तो ये काट दीजिए, 10 हो गया हमारा, तो 10, अब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस 20 में से 1 गया दोस्तों, 19 तिया 57 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, 19 तिया 57। अब चलिए, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, कैलकुलेट करिए आप। तो 57 4 कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 7 4 11, मतलब कि 61, मतलब कि हमारा 610 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो प्रथम 20 पदों का जो योगफल आ गया दोस्तों हमारा कितना आ गया, 610। यही हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। ये जो सीरीज दिया हुआ है, इसका जो प्रथम जो है 20 पद का योग हमारा कितना आ जाएगा, 610, ठीक है। तो इसी तरह हम एक अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन में, एक एग्जाम्पल में आप लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैं क्या है, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। कोई हमारा एपी का सीरीज दिया रहेगा और बोलेगा हमको कि 20 पद का योगफल निकाले, 10 पद का योगफल निकाले, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो दोस्तों क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाता है, फॉर्मूला जो है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, n/2 2a n-1 और डी। ये हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा जो पद, जितना पद का योगफल निकालना रहेगा वो पद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये फॉर्मूला आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए मैं एक बार जो है इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। क्या है दोस्तों, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। चलिए, फॉर्मूला है दोस्तों, जितना पद का हमको निकालना पड़ेगा n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 और गुने डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये है, ठीक है। चलिए, इस तरह से हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, कोई हमारा एपी का कोई सीरीज है, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसका योगफल वाला, क्या एपी का कोई हमारा सीरीज दिया हुआ है, कितना दोस्तों, 4 4 6 8 10, इस तरह से हमारा कोई एपी का सीरीज दिया हुआ है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया, मतलब ये हमारा एपी का सीरीज है। कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो एपी का सीरीज है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया, कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारा एपी का सीरीज है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें बोला जा रहा है हमको, इसमें बोला जा रहा है प्रथम 10 पदों का योग। प्रथम मतलब क्या दोस्तों, प्रथम मतलब कि 1 2 3 4 5 10, मतलब ऐसा नहीं शुरू करिएगा, एक यहाँ से शुरू करिएगा, तो ये थोड़ी ना हुआ। प्रथम का मतलब हुआ पहले पद से 10 पद तक का हमको योग निकालना है, कितना होगा, ठीक है। पहले पद से 10 पद, मतलब पहले नंबर से 10 नंबर तक को हमको
जोड़ना है, वो जोगफल निकालना है। प्रथम 10 पदों का जोग ज्ञात करें या जोगफल ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों, ज्ञात करें, ये हमको निकालना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों? पहले क्वेश्चन ही लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि समझाने वाला ही नहीं पता है कि क्या होता है। क्या है दोस्तों? प्रथम 10 पदों का योग मतलब प्रथम 10 नंबर जो होंगे, 1 2 3 4 5 10 तक का जो नंबर होगा उसको जोड़ना है। तो फॉर्मूला एस बराबर क्या होता है दोस्तों? n/2। n हमारा कितना है? n/, चलिए फॉर्मूला तो लिखा है, बार बार क्या लिखे दोस्तों? फॉर्मूला क्या है? n/2। तो n क्या है दोस्तों? हमारा 10 पदों का है, तो प्रथम 10 पद, 10 पदों का योग तो मतलब 10 है, ठीक है दोस्तों, 10/2। तो 2 पहला जो ये क्या है हमारा प्रथम नंबर है, प्रथम नंबर 4 है, ठीक है। उसी तरह हमारा दोस्तों ये प्लस है। n कितना है दोस्तों? 10 पद का निकालना है जोगफल। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? 2 ना, 2 आ रहा है कि ना दोस्तों? 6 में से 4 घटाइए, 2 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब ये हमारा 5 आ गया, 2 2 पंचे 10, ठीक है दोस्तों। तो 5, अब ये गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 4 दूनी 8, और 10 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 9 आएगा, और 9 दूनी हमारा ये 18 आ गया ना दोस्तों। 10 में से 1 9, 9 दूनी 18, और 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 18 में 8 जोड़ दीजिए पहले, ठीक है। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तब गुना वाला, आप लोगों को पता होगा ये। 18, 8 8 16 मतलब कि हमारा 26 आ गया, 26 दूना ये हमारा 52, 52। प्रथम 10 फलों, 10 का 10 पदों का जो योगफल आएगा हमारा 52 आएगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रथम 10 पदों का योग योग जो हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, प्रथम 10 पदों का योग जो है इस क्वेश्चन के लिए 52 हमारा आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो वीडियो होगी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में यूज़फुल होगी, या क्वेश्चन बनाने में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।